पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर 3 क्लास 11 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया था कि ये है क्या एक्चुअली में। तो आज हम इसके कुछ 3-4-5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक के अंदर जो टॉपिक रहते हैं उनको मिला के, ठीक है। जैसे कि हमने 3.1 टॉपिक को कवर किया इंट्रोडक्शन को, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले 3.2 से पूरा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको भी अपन एकदम विस्तार से समझेंगे और समझाऊंगा मैं बहुत इजी लैंग्वेज में। यहाँ पे सब आपको इजी लैंग्वेज में मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कि टफ लैंग्वेज में जो बुक की है वैसे बताऊँ, उसमें बुक में टफ लैंग्वेज दी है, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और सिंपल वर्ड्स में और कीवर्ड्स में बताऊंगा, ठीक है। समझ रहे, जो कि समझने में बहुत ईजी रहेगा। देखो स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग। देखो स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में 4 स्टेप्स रहती हैं, ठीक है। एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब ये है क्या एक्चुअली, स्टेप्स अपन क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप्स क्यों पढ़ रहे हैं अपन। ये देखो जो भी अपनी, जैसे मैंने एग्जाम्पल मैं इसी में एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अपने डेली लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं, वैसे यहाँ पर उसको सॉल्व, जैसे अपन को सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस के साथ चलना पड़ता है, एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो उसको सुधारने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, समझ गए। तो इसमें वैसे ही कुछ है, अपन इसमें स्टेप्स जैसे फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी अपन को कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर स्टेप्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा है, ठीक है। इसमें क्या क्या कह सकती हैं, जैसे कि अपन कोई कोड लिखते हैं या फिर एल्गोरिथम बनाते हैं, कोई प्लान मतलब, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम को कैसे सही करा जा सकता है, उसके लिए स्टेप्स हैं, समझ गए। एनालाइजिंग, तो ये वाला तो आप मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके अंदर के स्टेप्स के बारे में, 1 2 3 4, समझ गए। और स्टेप्स कैसी रहती हैं वो, जैसे अंडरस्टैंडिंग द प्लान, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्रिएट अ प्लान, एग्जीक्यूट द प्लान और चेक एंड रिजल्ट, समझ गए। ऐसी इसमें स्टेप्स रहती हैं कुछ। फिर इसके अंदर आते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है। ये 4 हैं बस बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब ये ध्यान से देखना क्या है एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। जैसे एनालाइज क्या होता है, एनालाइज मतलब किसी भी चीज़ को परखना, बहुत अच्छे से जांचना, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। एल्गोरिथम, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, जब अपन को कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो अपन को समझने में प्रॉब्लम आएगी ना। तो उस प्रॉब्लम को बहुत ही विस्तार से अपन को जांचना है इस वाली स्टेप में, समझ गए, यूँ। और फिर उसको अपन ने जांच लिया, तो अपन को पता लग गया कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। उसके फिर अपन को प्रॉब्लम पता चली एक्चुअली में क्या थी, ठीक है। अब अपन उसके लिए ना कुछ कर सकते हैं, तो जैसे प्लान बना सकते हैं उसको सही करने के लिए। फिर एनालाइज का प्रॉब्लम हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अपन प्लान बनाएंगे, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, उसको सही करने के लिए जैसे कि मैंने अभी बोला, एक प्लान बनाना पड़ेगा अपन को। एल्गोरिथम मतलब प्लान करेंगे अपन यहाँ पर इजी लैंग्वेज में। तो डेवलप अपन ने एल्गोरिथम किया, ठीक है, समझ गए। डेवलपिंग एल्गोरिथम, इसमें पता है बहुत ही, जैसे अपन इसमें सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, जैसे अपन कुकिंग करते हैं सिंपली, ठीक है, कोई डिश बना रहे हैं, तो उसमें अपन सीक्वेंस के हिसाब से और सही मात्रा में और एकदम लॉजिकल थिंकिंग के साथ मसाले या फिर जो भी रहता है वो अपन ऐसा नाप के डालते हैं। यहाँ पर भी सेम बिल्कुल वैसा ही कुछ डेवलपिंग एल्गोरिथम में भी अपन को बिल्कुल समझ के चलना है। और जैसे अपन को प्रॉब्लम समझ में आई ना, अब उसको है ना, उसके लिए अपन को सॉल्यूशन ढूंढना है। और इसमें ये समझ गए, उस प्लान बनाना है, जिससे सही कहूँ, ठीक है। एक बार प्लान बन गया, आपका पूरा काम सॉर्टेड है, एल्गोरिथम बन गई, सॉर्टेड है सब काम, ठीक है। फिर है ना, देखो कोडिंग क्या होता है। कोडिंग बहुत लोगों को, आज मैं आपको बहुत ही क्लैरिफाई कर दूंगा कोडिंग होता क्या है एक्चुअली में। तो कोडिंग एक्चुअली देखो, एल्गोरिथम बन गया अपना, अब एल्गोरिथम को कौन एग्जीक्यूट करेगा, वो कंप्यूटर लैंग्वेज ही कर पाएगी। अपन कोई हिंदी मराठी में तो नहीं लिख देंगे उसको, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज कोडिंग में आ जाती है।
तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस है ना, जैसे पाइथन, C++, जावा, HTML, आर, पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, ऐसे बहुत सारी है, MS स्क्वायर है ना। तो वैसे ही कोडिंग अपन किसी भी लैंग्वेज में लिखकर उस एल्गोरिथम को बता सकते हैं कि क्या हमारा प्लान है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो अपन कंप्यूटर में लिखेंगे, वो अपन को रिजल्ट देगा। कोडिंग यही कहती है, सिंपली यही रहती है, समझ गए। और क्लैरिफाई करूँ तो अपने बुक के हिसाब से डिफरेंट टाइप ये लिखा है, इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ द कोडिंग। वही है जो मैंने बोला ना, बिल्कुल सही है ना। और सॉल्यूशन अपन को देता है, रिजल्ट, आउटपुट, जो डिजायर्ड आउटपुट होता है। बिल्कुल मैं यहाँ पर इंग्लिश में के रफ वर्ड्स में लिखा था, मैंने 1 मिनट में समझा दिया, इजी लैंग्वेज में, समझ गए। इजी था। कोडिंग क्या होता है एक और बताता हूँ। कोडिंग वो रहता है जो आपकी इनपुट रहता है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, चाहे वो कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो कन्वर्ट करता है, उसको कोडिंग कहते हैं, जो आपको आउटपुट देता है, समझिए। और इसके बाद चौथी स्टेप आती है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। आपने कोडिंग में लिख दिया, ठीक है, अब उसको आप रन तो करोगे ना, जैसे पाइथन में F5 से रन करते हो, वैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रन तो करोगे ना, है ना। फिर रन करके टेस्टिंग एंड डिबगिंग, फिर टेस्ट करोगे उसकी कि अपन को ये डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, और अगर नहीं देता है तो वो डिबग करना पड़ेगा, मतलब वापस शुरू करना पड़ेगा, मतलब उसके जो रहता है सिंटैक्स या फिर एरर, उसको अपन को सही करना पड़ेगा डिबगिंग के थ्रू। और टेस्ट कैसे किया, टेस्ट अगर अपन ने सही उसका कोड दिया है ना और अपना प्रोग्राम सही है, तो वो अपन को अपना डिजायर्ड आउटपुट दे देगा और एकदम लिमिटेड एक्सपेक्टेड टाइम है, ठीक है। और अगर नहीं देता है, रॉन्ग आउटपुट देता है या फिर एरर देता है, सिंटैक्स ऐसे कुछ भी, है ना, तो अपन को फिर से लिखना पड़ेगा। और इस बार अपन को फिर प्लान बनाना पड़ेगा कि क्या, और फिर लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी कि क्या थी हमारी मिस्टेक या फिर क्यों आया एरर ऐसा। फिर अपन डिबगिंग फिर से शुरू करके अपन उसको प्रोसेस पूरी फिर से करेंगे, और जब तक रन नहीं होता अपन करते रहेंगे। सिंपली यही था, जब तक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, है ना, जो अपन को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वही नहीं आता जब तक, तब तक अपन ऐसा करते रहेंगे, समझ गए। बहुत ईजी था ना। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर, देखो मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पर मेरी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर हैकिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट मेरे से पूछो। आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। मेरे से प्रॉब्लम अपनी इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम ID रियांश तनवानी है, और आप मुझे वहाँ पर मैसेज करिएगा, मैं आपकी सब सुनता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, है ना, बहुत अच्छे से वो भी। और मैं यही बोल दूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर कभी नहीं है, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो ये समझ में आ गया और मेरे को लगता है ये पूरी स्टेप्स, और अपना यहाँ पर मस्ती मजाक में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, है ना। एक टॉपिक हमने पहले किया था कंप्लीट इंट्रोडक्शन में, और आज हमने करा एक और टॉपिक कवर, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है, बहुत ही इजी लैंग्वेजेस में। और ऐसा कोई भी यूट्यूब टीचर नहीं है जो क्लास 11th की पाइथन पूरी लाइन बाय लाइन हिंदी में समझा दे, वो पढ़ के सुनाएंगे और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मेरे को पता है पढ़ के सुनना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको एकदम कीवर्ड्स चाहिए रहते हैं, और कीवर्ड्स में देता हूँ। और एक और बात बता दूँ, यहाँ पर एनालाइजिंग का प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एक कीवर्ड है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, ठीक है, ये नोट कर लेना, बिल्कुल लेके आना। मेरे को पता है आप लोग बस बहुत से लोग बुक ही नहीं खरीदते हैं पाइथन ये इसकी कंप्यूटर की, है ना। तो मैं ये भी बोल दूँ, अगर आपको नोट चाहिए हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूँगा, चाहे जितने भी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप मेरी फैमिली। तो ये आ गया, बिल्कुल समझ में आया, कुछ भी डाउट नहीं होगा, मुझे पता है। और हो भी इंस्टाग्राम या फिर कमेंट्स खुला हुआ है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए या फिर मुझे मैसेज करिए। इसके बाद हम ना पहले से आप शुरू करेंगे एक थर्ड टॉपिक 3.3 जिसका नाम एल्गोरिथम है।
फिर एल्गोरिदम, नीड फॉर एल्गोरिदम फ्लो, इसके फिर फ्लो चार्ट्स भी हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसकी होगी एल्गोरिदम की ना। स्यूडो कोड मैंने जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि स्यूडो कोड शायद से डिलीट हो गया है या फिर किसी के में होगा स्कूल में, मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ा दूँ तो भी ठीक है। और ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये तो पूरे लिखे नहीं मैंने, ये वाले मैं साथ लिख दूँगा, और ऐसे ही हम वीडियो शॉर्ट में बनाते जाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो अगर आई हो तो ज़रूर से इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू गाइस।